सभी आदरणीय महामंडलेश्वर गण, पूज्य संत समाज, विप्र समाज और हमारे उत्तराखंड के सभी महानुभाव और मातृशक्ति, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वरों ने भारत ध्वजा को आशीर्वाद दिया, हमारे इस पूरी कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया। और जैसा कि महाराज जी ने अभी बताया कि कोरोना काल आ गया, लोग बद्रीनाथ को नहीं जा सके, देवताओं का दर्शन नहीं कर सके, परंतु कुंभ आ गया है और कुंभ में सारे देवता गंगा स्नान को आएंगे। आपको हरिद्वार के अंदर सभी देवताओं का दर्शन करने का मौका मिलेगा। 25 तारीख को यह भव्य देवताओं का स्वागत, गंगा स्नान का आयोजन रखा गया है। तो उत्तराखंड के जो देव संस्कृति है, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि महाराज जी ने अभी कहा कि इसका पूरा बजट सरकार दे, इसका बजट हमने सरकार से ही लिया है और पूरा बजट सरकार देगी और इसकी घोषणा भी निश्चित रूप से हम कैबिनेट से करवाएंगे कि ये हमारा जो हमारी देव संस्कृति का कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड का देव संस्कृति का कार्यक्रम बने और सभी लोग इसको देखें। इसका सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया के अंदर प्रसारण किया जाए और संतों का जो संदेश है राष्ट्र के अंदर विश्व कल्याण के लिए, वो सैटेलाइट के माध्यम से सारी दुनिया में प्रकाशित किया जाए, उसको प्रचारित किया जाए। आज मोहन सिंह ग्रामवासी मेरे पास आए थे, इनका बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा प्रयास है और जब इन्होंने कहा तो हमने यहाँ पर एक बैठक रखी, मेलाधिकारी इसमें आए और इसमें यह तय किया गया कि ये हमारा जो है उत्तराखंड सरकार का कार्यक्रम होगा और इसमें सभी देव डोलियां आएंगी, उनका सम्मान किया जाएगा। ये जैसे कुल्लू के अंदर दशहरा होता है और रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए सभी देवता एकत्रित होते हैं, इसी प्रकार से गंगा मैया जो सबके पापों का समापन करती है, सबका उद्धार करती है, आज उसमें स्नान करने के लिए, क्योंकि यहाँ गंगा पूर्ण रूपेण बन जाती है। हरिद्वार वो स्थल है जहाँ पर दरवाजा है हरि का, जहाँ पर शंकर का दरवाजा है, ऐसे पवित्र स्थल के अंदर। और मैं ये भी बताऊंगा कि गंगा के अंदर बायोफेज होता है, एक ऐसे तत्व होते हैं जो वायरस को खत्म कर देते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसका साइंटिफिक इसकी रिसर्च हुई है और पूरे वैज्ञानिकों ने माना है कि गंगा के अंदर अमृत तत्व होते हैं। तो आज उसी अमृता, उसी जो आत्मा का जो अध्यात्म है, उसी की खोज के लिए कुंभ हो रहा है। अमृत की 4 बूंदें गिरी, ये हजारों साल से कुंभ मनाया जा रहा है और कुंभ कब मनाया जाता है? जब जुपिटर बृहस्पति जो है 12 साल में परिक्रमा करके अपने स्थान पर आता है। इसका मतलब हजारों साल पहले हमारे ऋषियों को पता था, हजारों साल पहले हमारे मंडलेश्वरों को पता था कि 12 साल के अंदर जुपिटर परिक्रमा करके आता है। ये तो अब जाकर के साइंस आई है, उससे पहले जो प्राचीन विज्ञान था उसका जीता जागता उदाहरण है। और अमृत की 4 बूंदें धरती पर गिरी, वहीं पर हम कुंभ मनाते हैं। हरिद्वार उसमें से एक स्थान आता है। हम निश्चित रूप में अपने संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त आसुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये अमृत की बूंद गिरेगी और जनता को, संसार को अमरता का संदेश देगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड। देव संस्कृति के अंदर जो हमारे देवता हैं और जिनकी आराधना करते हैं, जगह जगह स्थानों पर स्थित हैं और यहाँ पर जो हमने ध्वजारोहण किया है, ध्वजा को स्थापित किया है, ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ से अब धर्म का कार्य प्रारंभ होगा
हमने सभी देवडोलियों को यहाँ पर आवाहन किया है और वो यहाँ हरिद्वार में स्नान करने को, जहाँ अमृत की बूंद गिरी थी, ऐसे पवित्र स्थल पर स्नान करने के लिए पधारेंगी। कोरोना काल के अंदर बहुत से लोग बद्रीनाथ और चार धाम नहीं जा सकते। अब चार धाम की जो देव डोलियां हैं वो यहाँ पर आ रही हैं और कुंभ के अंदर शरीक हो रहा है। ये बहुत पुरानी परंपरा है और आपने देखा होगा कुल्लू के अंदर भी, कुल्लू का दशहरा होता है तो सभी देवी देवता वहाँ पर एकत्रित होते हैं और वहाँ पर रघुनाथ जी के दर्शन करने को आते हैं। ये कुंभ का ऐसा पर्व है जो एक बड़ा पुनीत पर्व है और चार जगह पर अमृत की बूंदें गिरी तो संत समाज से जो अमृत का संदेश है, अध्यात्म का संदेश है, वो जनता को प्राप्त है। इसमें लगभग 300 से ऊपर डोलियां आ रही हैं और यहाँ हरिद्वार के अंदर रखे वहाँ हमारे आश्रम में यहाँ रहेंगी। प्रेमनगर आश्रम के अंदर यहाँ वो रहेंगी, रात्रि निवास करेंगी, अगले दिन स्नान करके अपने अपने यथास्थान पर स्नान करेंगे। ये सभी जगह से आ रही हैं। हमारे जितने भी 13 जिले हैं, 13 जिलों से यहाँ पर देव डोलियां आ रही हैं। क्या कार्यक्रम क्या है? ये बड़ा भव्य कार्यक्रम होगा। इसमें देव डोली आएंगी और उनके देवता प्रकट होंगे और आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आप पर्यटन मंत्री भी हैं, तो एक ऐसी परंपरा जो लुप्त हो गई। हाँ, इसको हमने फिर से प्राणवान किया है और हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो बच्चे हैं वो भी इसको देखें और संस्कारों को ग्रहण करें। क्या इसको कहीं सरकार में शामिल करेंगे? हो चुका है, सरकार में शामिल हो चुका है और आगे भी इसको हम करेंगे। अलग से बजट की फंडिंग होगी और इसको आगे प्रोत्साहित किया जाएगा।